देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, समराइज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, क्या बोलेगा, समराइज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की जो कविता है उसको समराइज कीजिए, उसका समरी लिखिए, सारांश लिखिए। ठीक है, कुछ भी बोलेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, गिव द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है, तारीफ करना। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का क्या करना है, तारीफ करना है, यानी इसके बारे में कुछ आपको लिखना है, बताना है। ठीक है ना, या फिर अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राइट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐसे तो आपको मैंने बता ही दिया था कैसे आएगा, 3 को दिया होगा, उसमें से किसी एक पर क्या करना होगा, आपको समरी लिख देना होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है। आप समझते हैं कि समरी कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएम रिटन बाई अ ग्रेट ब्रिटिश पोएट जॉन डॉन। ठीक है ना, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है वो एक कविता है जो लिखा गया है एक महान ब्रिटिश कवि जॉन डॉन के द्वारा। ठीक है, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। दिस इज लव पोएम, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, एक ऐसी कविता है, लव पोएम है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, और 4 ऑप्शन दे देगा, लव पोएम, वार पोएम, जैसे मैंने आपको टेस्ट में दिया था। ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चन रहेगा, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो लव पोएम है और क्या है, लिरिक है, यानी कि गीत है। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है, लिरिक है, गीत है। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है, इन दिस पोएम, इस कविता में, इस कविता में द पोएट जॉन डॉन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स फॉर हिज बिलव्ड एनेमोर, यानी इस कविता में कवि जो है वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के लिए, एनेमोर के लिए। उनका नाम क्या है, एनेमोर। ठीक है ना, ही इज गोइंग टू जर्मनी बट हिज वाइफ डज नॉट परमिट, वो जर्मनी जा रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी परमिशन नहीं दे रही है, अनुमति नहीं दे रही है। ठीक है ना, इस वजह से सो ही सेज दैट, इसलिए वो कहते हैं कि, दैट मतलब कि भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है। ठीक है ना, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जब वो ग्रामर सेक्शन चलेगा तो उस टाइम। ही विल कम वेरी सून, वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ही डज कंपेरिजन विद सन, वो तुलना अपनी किससे कर रहे हैं, अपने तुलना किससे कर रहे हैं, सूर्य के साथ कर रहे हैं। दैट द सन सेट्स इन द इवनिंग, सूर्य जो है वो शाम को ढल जाता है, डूब जाता है। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अराइजेस, और अगले सुबह क्या होता है, फिर निकल जाता है सूर्य। ठीक है ना, वैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा और फिर जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ठीक है ना, सूर्य के अंदर इच्छा भी नहीं है, मेरे अंदर इच्छा भी है। सूर्य के उतनी बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है ना, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, इन द सेम वे आई विल डू माई जर्नी स्पीडियर, मैं अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, वो मैं तेज कर लूँगा। एंड कम बैक वेरी सुन, और बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। ठीक है ना, ही अगेन सेज, वो फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ़ यू वीप फॉर मी, अगर आप मेरे लिए रोते हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दैट कि आई फील माई सोल गो अवे, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर जा रही है। ठीक है ना, मेरी आत्मा है मुझसे दूर जा रही है। जब तुम रोती हो तो क्या लगता है, मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। गो मतलब होता है दूर चले जाना। एंड माई लाइफ ब्लड डिके, और मेरा जो खून है, जीवन का खून है, शरीर में जो खून बह रहा है वो जमने लगता है, थक्का होने लगता है। ठीक है ना, डिके मतलब होता है जम जाना। ठीक है ना, ही एश्योर्स दैट, वो एश्योर करते हैं, यानी वो समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है ना, निर्भीक कर देते हैं उनको, अपनी पत्नी को। दैट ही विल बी बैक सून, वो बहुत ही जल्द वापस आएंगे। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि वी कैन नेवर बी पार्टेड, हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, इफ़ वी डाई, अगर हम लोग मर भी जाएंगे, वी मीट इन हेवन, हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। आया समझ में? बोलिए, किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है ना।